दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा बकरा जो पिछले 3 महीने से कामाख्या मंदिर का परिक्रमा कर रहा था। आखिर यह बकरा कामाख्या मंदिर का क्यों परिक्रमा कर रहा था? आखिर यहाँ के लोग इसे देखकर क्यों हैरान थे? इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अनंत टीवी इंडिया। अगर आप नए रोचक कहानी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर यह बकरा पिछले 3 महीने से इस कामाख्या मंदिर का क्यों परिक्रमा कर रहा था। यह सच्ची घटना है बनारस के उत्तर प्रदेश की। बनारस थाने में बिलास नाम के एक युवक की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज हुई। बिलास के अभिभावकों का कहना था कि बिलास पिछले शाम से ही लापता है। किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि बिलास कहाँ चला गया, सिवाय इसके कि शाम के वक्त उसे गांव के बाजार में देखा गया था, पर वह भी बाजार से घर नहीं लौटा। रिपोर्ट दर्ज होते ही स्थानीय पुलिस बिलास के खोजबीन में लग गई। समय बीतता रहा पर बिलास का कोई पता ना चला। पिछले 2-3 महीने बीत चुके थे पर पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा था। वहीं बिलास के घर वालों को उम्मीदें भी अब टूटने लगी थी। एक शाम जब बिलास के पापा गांव के शिव मंदिर में अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे कि तभी एक अघोरी ने बिलास के पिता को आवाज देते हुए कहा, जा कामाख्या माँ के दर्शन कर, तेरा बेटा मिलेगा। बिलास के पिता को उस अघोरी के बात से हिम्मत बंधी और उस अघोरी की बात पर विश्वास करते हुए वह अगली सुबह अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ असम के गुवाहाटी के लिए निकल गया। कामाख्या मंदिर में मां के दर्शन करने के बाद वह मंदिर के आसपास बिलास को तलाशने लगे। दिन ढल गया पर बिलास नहीं मिला। अगले दिन फिर बिलास के पिता और उसके रिश्तेदार मंदिर के आसपास ढूंढने लगे। इसी बीच बिलास के पिता ने एक अजीब बात नोटिस की। एक बकरा कल से ही उनके पीछे पीछे घूम रहा। वो जहाँ भी जाते वह बकरा उन्हीं के पीछे पीछे जाता। बिलास के पिता ने बकरे से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की पर बकरा टस से मस नहीं होता। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत गए पर बिलास अभी तक नहीं मिला और अंत में थक हार कर बिलास के पिता अपने रिश्तेदार के साथ वापस लौटने के लिए वहां से निकले। पर हैरानी वाली बात यह थी कि बकरा अभी भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। अभी बिलास के पिता उस बकरे को हरका ही रहे थे कि उसी बीच उनकी नज़र उस अघोरी बाबा पर पड़ी, जिनके कहने पर वह अपने बिलास को ढूंढते हुए यहाँ कामाख्या आए थे। बाबा को देखते ही बिलास के पिता उस अघोरी बाबा के चरणों में गिर गए और रोते हुए बोले, बाबा आपने तो कहा था कि मेरा बच्चा यहाँ मिल जाएगा, पर मुझे यहाँ आए 2 से 3 दिन हो चुके हैं पर मेरा बच्चा अभी तक नहीं मिला। बिलास के पिता को इतना कहते ही उस अघोरी बाबा ने कहा, तुम्हारा बच्चा तो तुम्हें उसी वक्त मिल गया था जब तुमने कामाख्या मंदिर में प्रवेश किया था। अभी भी तुम्हारा बिलास तुम्हारे साथ ही है। अघोरी की यह बात सुनकर बिलास के पिता और उनके रिश्तेदार बड़ी ही हैरानी से उस अघोरी का मुंह देखने लगे। तभी उस अघोरी ने उसे बकरे को हाथ लगाते हुए कहा, बिलास ने तुम्हें तुरंत पहचान लिया पर तुम नहीं पहचान पाए। यह बकरा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा बिलास है। इस पर बिलास के पिता ने कहा, मेरा बिलास एक बकरा कैसे हो सकता है भला? इस पर उस अघोरी ने कहा, यह तो बिलास खुद ही बताएगा कि वह आखिर इंसान से एक बकरा कैसे बन गया। इसके बाद उस अघोरी ने एक तांत्रिक अनुष्ठान किया और बकरा बने बिलास को वापस इंसान बना दिया।
वापस इंसान बनते ही बिलास ने सबसे पहले उस अघोरी से माफी मांगते हुए कहा, मुझसे उस रोज बाजार में बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे उस अघोरी बाबा का अपमान नहीं करना चाहिए था। इस पर उस अघोरी बाबा ने बिलास से कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल गया है। माँ कामाख्या की कृपा से ही तुम वापस इंसान बन पाए हो। इसके बाद बिलास अपने पिता के साथ वापस अपने घर लौट आया। फिर जब लोगों को उसके बकरे में बदल जाने की बात पता चली तो किसी ने यकीन नहीं किया, पर सच तो सच है, कोई माने या ना माने। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।